आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 1 जनवरी 2021 का जिला स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप लिमटी खरे से समाचार सुनिए। सर्वप्रथम अंग्रेजी नववर्ष 2021 की आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। आपने जिस तरह अच्छे और सच्चे पड़ोसी का धर्म निभाते हुए व्यक्तिगत रुचि लेकर कुरई घाट में रुके हुए इस 4 लेन मार्ग के निर्माण को पूरा कराने की राह प्रशस्त की है, उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। इस मार्ग के निर्माण के पूरा होने से जिलावासियों के वर्षों से देखे गए सपने और आकांक्षाएं पूरी हुई हैं। इससे हम ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ होगा। इस आशय की बात आज 4 लेन के निर्माण कार्य के निरीक्षण हेतु पेंच नेशनल पार्क पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भेंट करने पहुंचे केवलारी के युवा तुर्क विधायक राकेश पाल सिंह द्वारा कही गई। उन्होंने केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी का अभिनंदन करते हुए कहा कि आपने एक मंत्री होने के नाते अपनी अत्यंत सक्रिय कार्यशैली के अनुरूप इस मार्ग के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर किया है। वरन सिवनी के पड़ोसी जिले नागपुर के सांसद होने के नाते भी जिस तरह आपने अर्थात नितिन गडकरी ने व्यक्तिगत प्रयास किए हैं, आज उसी का परिणाम है कि हम इस मार्ग को पूरा होते हुए देख पा रहे हैं। केवलारी विधायक राकेश पाल सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से आग्रह करते हुए कहा कि सिवनी से मंडला मार्ग में आवागमन अत्यधिक बढ़ गया है, जिसके कारण लोगों को परेशानियां हो रही हैं। इसलिए सिवनी से मंडला मार्ग को 4 लेन किया जाए ताकि इस सड़क का उपयोग करने वालों जो करते हैं लोगों को सुविधा हो सके। यदि सिवनी से मंडला मार्ग 4 लेन हो जाता है तो यह मार्ग जबलपुर और रायपुर तक 4 लेन हो जाएगा, क्योंकि जबलपुर से रायपुर भी मंडला जिले से 4 लेन से जुड़ गए हैं। केवलारी विधायक राकेश पाल सिंह ने इस संबंध में एक पत्र भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सौंपा है। छपारा से गणेशगंज तक के बीच निर्मित 4 लेन मार्ग का पुनः निरीक्षण किया जाकर संभावित दुर्घटनाग्रस्त स्थलों को तुरंत दुरुस्त किया जाए। इस आशय के निर्देश केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा आज अपने विभागीय अधिकारियों को भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक दुबे द्वारा सौंपे गए एक पत्र में की गई मांग के उपरांत दिए गए। इस दौरान बालाघाट सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन एवं सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन भी उपस्थित रहे। सभी नेताओं ने श्री गडकरी को कुरई घाट में रुके हुए 4 लेन के निर्माण कार्य को प्रारंभ कर उसे पूरा कराने के लिए जिलावासियों की ओर से आभार भी व्यक्त किया गया। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी श्रीकांत अग्रवाल ने बताया कि कुरई घाट में निर्माणाधीन 4 लेन मार्ग का निरीक्षण करने हेतु आज केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी से पेंच पार्क में भेंट करने पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सांसद एवं सिवनी विधायक द्वारा सिवनी जिले में सड़क निर्माण से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर 2 अलग अलग पत्र सौंपे गए। इन पत्रों में उन्होंने उल्लेख किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिवनी जिले में स्थित छपारा से गणेशगंज के बीच रास्ता काफी दुर्घटनाग्रस्त है। इससे अनेकों दुर्घटना स्थल अर्थात एक्सीडेंट स्पॉट बनकर उभरे हैं एवं आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसके साथ ही इस मार्ग में सिवनी जिले में स्थित दूमा से गोटेगांव मार्ग के बीच ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे भी आवागमन में बहुत परेशानियां हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष द्वारा सौंपे गए दूसरे पत्र में सिवनी शहर में मेजर रोड MR सड़क के निर्माण की मांग रखते हुए अपनी बात कही गई। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि वर्तमान में सिवनी शहर के मुख्य मार्ग एवं अन्य मार्गों पर यातायात का दबाव अत्यधिक ज़्यादा है एवं जनसंख्या का प्रतिशत भी बढ़ चुका है। सिवनी की सड़कें काफ़ी छोटी होने के कारण यातायात भी प्रभावित होता है। सिवनी नगर की वर्ष 2007 में स्वीकृत MR1, MR2, MR3 एवं MR4 का निर्माण कराने की स्वीकृति प्रदान की जाए, जिससे यातायात सुगम होगा तथा रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।
इस दौरान प्रथम पत्र के संबंध में केंद्रीय मंत्री द्वारा तत्कालीन अधिकारियों को निर्देशित कर छपारा से गणेशगंज के बीच एक्सीडेंट स्पॉट का निरीक्षण एवं उनके दुरुस्तीकरण करने के निर्देश दिए। प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के.सी. मेश्राम द्वारा बताया गया कि 31 दिसंबर को प्राप्त कोरोना रिपोर्ट के अनुसार सिवनी नगरी क्षेत्र के कबीरवाड़ में 1, डूंडा सिवनी में 1, कुरई विकास खंड के ग्राम डिड्डी में 1, ग्राम पिंडका पार में 1, बरघाट के ग्राम केकड़ई में 1 पॉजिटिव मरीज मिला है। वहीं 6 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं। जिले में अब तक 54,311 संदिग्ध व्यक्तियों के नमूनों की जांच हेतु लिए गए, जिसमें से 1491 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसमें से 1449 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में कोरोना के 32 एक्टिव केस हैं, जिसमें से 28 मरीज होम क्वारंटाइन हैं, जिनकी मॉनिटरिंग कोविड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के द्वारा की जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रधानमंत्री काल की महत्वाकांक्षी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत उत्तर दक्षिण गलियारे में निर्माणाधीन 4 लेन मार्ग का निरीक्षण करने हेतु सिवनी जिला आगमन पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आज सिवनी भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा विभिन्न कार्यों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को सौंपे गए ज्ञापन में सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने कहा है कि जिला मुख्यालय सिवनी से जबलपुर की ओर जाने वाले 4 लेन मार्ग पर ग्राम अलोनिया, जो थाना मंडोल के अंतर्गत आता है, में स्थित टोल नाका लगभग 8-9 सालों से संचालित हो रहा है। इस टोल नाके को लखनादौन से नरसिंहपुर 4 लेन मार्ग के निर्माण के उपरांत प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में नागपुर जबलपुर तक 4 लेन मार्ग का निर्माण हो चुका है, जिसके अंतर्गत ग्राम अलोनिया के अतिरिक्त लखनादौन के पास ग्राम मड़ई एवं बरगी के आगे भी टोल नाकों का संचालन प्रारंभ हो चुका है। सिवनी विधायक ने आगे कहा कि ग्राम अलोनिया, जो मंडोल थाना अंतर्गत है, में स्थित टोल नाका वर्तमान स्थिति में 4 लेन की दूरी सिवनी मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर में टोल नाका आमजनों के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सिवनी के आमजनों को आवागमन में अतिरिक्त आर्थिक भार वहन करना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा भी उक्त टोल नाके को तकनीकी रूप से गलत स्थान पर संचालित होना बताया गया है। अलोनिया टोल नाके में आए दिन दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। अभी हाल ही में इस मार्ग में अनेकों दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जो सभी की जानकारी में। सिवनी विधायक दिनेश राय ने आगे कहा कि वर्तमान में लगभग 10-12 दिन पूर्व भी एक दुर्घटना हुई, जिसमें एक साथ 5 लोगों का निधन हो चुका है। ग्राम अलोनिया स्थित टोल प्लाजा को जनहित में आम नागरिकों के हितार्थ एवं आए दिन हो रही दुर्घटनाओं के दृष्टिगत रखते हुए पूर्णतः बंद कराए जाने की अपील उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की है, ताकि जिले के आमजनों को वर्तमान परिस्थितियों में नियमानुरूप अतिरिक्त आर्थिक भार वहन न करना पड़े। इसके साथ ही टोल प्लाजा में हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। सिवनी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिनेश राय मुनमुन ने आगे कहा कि सिवनी से जबलपुर की ओर जाने वाले मार्ग में सिवनी छपारा से लखनादौन बंजारी मंदिर के आसपास दोनों ओर 4 लेन मार्ग असंतुलित एवं तकनीकी गड़बड़ी के होने के कारण यहाँ भी आए दिन दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। अभी तक इस मार्ग में अनेकों दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकारियों को उक्त मार्ग के संबंध में अवगत कराए जाने पर भी इस संबंध में कोई बेहतर कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं विभागीय अधिकारियों की ठेकेदार से मिली भगत है। सिवनी विधायक श्री राय ने कहा कि 4 लेन मार्ग सिवनी छपारा से लखनादौन बंजारी मंदिर के आसपास दोनों ओर मार्ग में घटिया स्तर का कार्य हुआ है, जिसका सुदृढ़ीकरण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है, ताकि हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। इशारे में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिनेश राय के द्वारा ठेकेदार और NHAI के अधिकारियों की मिली भगत की ओर इशारा भी किया गया। उक्त 4 लेन मार्ग का तकनीकी रूप से सुधार कार्य, मरम्मत व जांच कराए जाने के साथ ही संबंधित अधिकारियों व ठेकेदार के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग भी दिनेश राय के द्वारा की गई। इसके साथ ही विधायक दिनेश राय ने कहा कि लखनादौन सिवनी
में वर्तमान समय में सभी प्रकार के छोटे एवं भारी वाहनों का लखनादौन होकर मंडला रायपुर मार्ग में आवागमन होता है। नागपुर जबलपुर 4 लेन मार्ग में वाहन सीधे बाईपास से अपने गंतव्य पहुंच जाते हैं, किंतु लखनादौन से मंडला रायपुर मार्ग के लिए बाईपास अर्थात लिंक रोड नहीं होने के ऐसे वाहनों को लखनादौन मुख्यालय होकर आना जाना पड़ता है, जिससे आए दिन दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहती हैं। मंडला रायपुर मार्ग के लिए लखनादौन से बाईपास मार्ग नहीं होने के कारण लखनादौन में यातायात का दबाव भी बढ़ा रहता है, जिससे लखनादौन के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में यातायात के दबाव को देखते हुए लोगों की सुरक्षा एवं सुलभ आवागमन के लिए लखनादौन से मंडला रायपुर के बीच बाईपास अर्थात लिंक रोड का निर्माण कराया जाए। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में शुक्रवार 1 जनवरी 2021 का जिला स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। रविवार 3 जनवरी 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है ये हम आपको हर वीडियो के आखिरी में बताते ही हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियाँ और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।